वेलकम एवरीवन टू दमनप्रीत फिजिक्स क्लासेस। आज का टॉपिक है द डिफरेंट वेरिएबल्स रिक्वायर्ड टू नो द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट लाइक डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन एंड हाउ डू यू कैटेगराइज द मोशन एज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म. Let's do it. Okay, the very first variable that we see is the distance, right? The physical quantity known as distance. What is this distance? This is the actual path covered by the body. It is always actual जो उसने cover किया. This is independent of direction. Direction पे depend नहीं करता, यानी कि it's a scalar quantity. तो अगर आप सीधा कुछ किलोमीटर्स जाके वापस उसी रास्ते पे आ जाते हैं, द सेम किलोमीटर्स, सो द डिस्टेंस विल नेवर बी इक्वल टू ज़ीरो. इट इज़ ऑलवेज द कवर्ड थिंग. तो इसमें डायरेक्शन वो लेता ही नहीं है, कंसिडर नहीं करता. तो यहाँ पे डबल ऑफ द एक्चुअल पाथ, जो भी आपने डबल ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स जो भी हैं, तो डबल आपका जो आ जाएगा वो डिस्टेंस है. लेट्स से इट इज़ x, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा 2x. ठीक है. सो इट विल नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, सो बी केयरफुल. एंड द इंस्ट्रूमेंट विच वी यूज़ टू मेजर इट इज़ ओडोमीटर. ओडोमीटर आपके स्कूटीज़ में, आपके बाइक्स में, आपके कार्स में, ये सब में लगा होता है, विच मेजर द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी नोन एज द डिस्टेंस. ठीक है. तो SI यूनिट जो हम यूज़ करते हैं वो मीटर है, लेकिन तो कोशिश करना कि हर चीज़ अपने SI स्टैंडर्ड्स में यूज़ हो. लेकिन अगर आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में, आपके क्वेश्चंस में अगर सभी यूनिट्स किसी भी एक परफेक्ट उसमें सिस्टम में है, लाइक किलोमीटर्स में है या टाइम आवर्स में है, तो आंसर मस्ट बी इन दैट सिस्टम ऑफ यूनिट ओनली. तो आप उसको मीटर्स में कन्वर्ट नहीं करोगे, राइट. अगर उसमें से एक भी यूनिट आपका डिफरेंट हो जाता है, या मीटर्स में हो जाता है या सेंटीमीटर, कन्वर्ट एवरी अदर फिजिकल क्वांटिटी इन SI. ठीक है. फिर उसके अंदर सोचना नहीं होता, राइट. सो बी केयरफुल दैट वी यूज़ SI इज़ मीटर. तो कोशिश करो कि आपके आंसर्स मीटर में हो. अगर एक ही तरीके से सभी आपके वेरिएबल्स दिए हुए हैं एक ही सिस्टम ऑफ यूनिट्स में, तो आप उसी में आंसर करेंगे. So actual path covered by the body is distance independent of direction. It's a scalar quantity, right? तो अगर हमारे पास कोई भी मूविंग बॉडी है तो इसकी वैल्यूज़ जो होंगी, इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन ज़ीरो, यानी कि पॉजिटिव, राइट. तो ये कभी भी हमारे पास मूविंग बॉडी के लिए नेगेटिव नहीं होता, राइट. The next one is displacement. This is the shortest distance between initial and final. Who is initial? Initial कौन होता है हमारे पास? Initial point होता है जहाँ से हम जर्नी को स्टार्ट करते हैं. Final point होता है जहाँ पे जर्नी एंड होती है. तो initial is a starting, final is an ending. So ये हमेशा उसके बीच में shortest distance, मतलब आप क्या करोगे? इनिशियल पॉइंट फाइंड आउट करो, फाइनल पॉइंट फाइंड आउट करो, और उसमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो. उस स्ट्रेट लाइन का जो भी हमारे पास, जो भी हमारा उसको मेजर करेंगे मीटर्स में, वो हमारा क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. क्योंकि 2 पॉइंट्स के बीच में शॉर्टेस्ट हमेशा क्या होती है? एक स्ट्रेट लाइन, राइट. सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स. तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कवर्ड होनी चाहिए. सो इट मे और मे नॉट बी कवर्ड. तो ज़रूरी नहीं है कि आप जो है हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ के रास्ते से ही जाएंगे, राइट. सो SI हमारे पास इसमें भी क्या यूज़ होता है? मीटर्स. सिंस इट डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन, राइट. तो ये हमारी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी. एंड किसी भी मूविंग बॉडी के लिए इसकी वैल्यू ज़ीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, और नेगेटिव भी हो सकती है. ठीक है. पॉजिटिव जब हम पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे, नेगेटिव जब हम जो भी हमारी सेट डायरेक्शन है पॉजिटिव, उसके ऑपोजिट में जाएंगे. तो जब भी हम ऑपोजिट जाएंगे टू द सेट डायरेक्शन, वो नेगेटिव वैल्यूज एक्वायर हो जाएगा. अगर जो भी हम डायरेक्शन कंसिडर कर रहे हैं एज अ पॉजिटिव, उसी में जाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू एक्वायर करेगा. ज़ीरो, जैसे कि मैंने इसमें बताया था, इफ़ यू गो बैक to your initial position after covering certain distance,
तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाती है, 0. ठीक है, राइट. सो लेट्स डू द नेक्स्ट पार्ट. Okay, the next one is speed. Speed is distance traveled by the body per unit time. Per unit मतलब unit means one. टाइम को कुछ भी ले सकते हो आप, यूनिट 1 ही लेना है उसकी क्वांटिटी. 1 मिनट हो सकता है, 1 आवर हो सकता है, 1 सेकेंड. यूनिट टाइम का मतलब ये होता है. सो कितना डिस्टेंस बॉडी ने ट्रैवल किया है ना यूनिट टाइम इज़ नोन एज स्पीड. ठीक है, सो डिस्टेंस और टाइम दिया हो, जस्ट डिवाइड दैट, इट विल कम आउट टू बी डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन अ यूनिट टाइम. ठीक है, सो इसका जो SI यूनिट हम यूज़ करते हैं दैट इज़ मीटर पर सेकेंड. राइट. वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी पर यूनिट टाइम. सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी है, मे और मे नॉट बी कवर्ड, ज़रूरी नहीं है. सो डिस्प्लेसमेंट दी हो, टाइम दिया और डिवाइड करो, सो इट कम्स आउट टू बी इन अ यूनिट टाइम. Again, it is known as a velocity. SI unit, it is meter per second. अब दोनों में क्या है कि ये स्केलर क्वांटिटी है बिकॉज इट इज़ डिस्टेंस बाय टाइम. सो इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन 0 एंड अ पॉजिटिव फॉर मूविंग बॉडी के लिए. ठीक है, कोई भी बॉडी मूव कर रही हो तो उसके लिए ये हमेशा ग्रेटर दैन 0 या पॉजिटिव ही होगा. वेलोसिटी जो है हमारे पास, इट कैन एक्वायर एनी वैल्यू ग्रेटर दैन 0, लेस दैन 0 और इक्वल टू 0, यानी कि पॉजिटिव, नेगेटिव और इक्वल टू 0. इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी है ये हमारे पास, डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है. सो क्योंकि ये डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है, सो इट हैज़ 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यू, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0. 0 जब आप वापस आ गए अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, यानी डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, तो ऑब्वियसली वेलोसिटी भी 0 होगा. नेगेटिव जब आप नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं. पॉजिटिव वैल्यू ग्रेटर दैन 0 जब आप पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं. बट येस, स्पीड एंड वेलोसिटी कैन इंक्रीज एंड डिक्रीज बिकॉज इट्स अ रेट. ये रेट है डिस्टेंस कवर करने का या डिस्प्लेसमेंट कवर करने का. सो इट डजंट मीन ये वैल्यूज़ जो हैं अगर हमारे पास उसकी आती हैं पॉजिटिव, नेगेटिव, इट डजंट मीन कि वो कम ज़्यादा नहीं हो सकता. इट कैन इंक्रीज एंड डिक्रीज क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आपको कैसा आगे सिस्टम मिल रहा है, ट्रैफिक मिल रहा है, नहीं मिल रहा, तो उसके अकॉर्डिंगली दीज वैल्यूज़ कैन इंक्रीज एंड डिक्रीज बिकॉज इट इज़ रेट ऑफ डूइंग. ठीक है, सो ये रेट है आपका कवर करने का. Right, next is next is acceleration. Acceleration is nothing just change in velocity over time taken. So velocity में change, अगर आप सेम स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं तो जो velocity में change है वो आपकी speed में change आएगा. So that can be counting as change in speed अगर हम स्ट्रेट लाइन में हैं, सेम डायरेक्शन, डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन. ठीक है, सो इट इज़ ऑल अबाउट चेंज कितना आया. ठीक है, सो इसका जो आपका यूनिट बनेगा SI वो कितना आ जाएगा. सो चेंज इन वेलोसिटी, सो वेलोसिटी बाय टाइम है मीटर पर सेकेंड बाय सेकेंड, यानी कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. वी कॉल इट एज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, सो हम इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे. चेंज मीन्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन, जो भी हमारा टाइम लिया उसने. सो दिस इज आवर एक्सेलेरेशन. ठीक है, सो जनरली वी रेफर द फाइनल वेलोसिटी एज v, initial velocity as u. So acceleration becomes final minus initial v minus u by t. ठीक है, so this becomes the formula. So इसकी 3 हमारे पास values आती हैं. So acceleration की 3 values कौन कौन सी हैं हमारे पास. Acceleration being positive greater than 0, acceleration equal to 0, acceleration negative which is less than 0. So अगर बॉडी की acceleration positive है तो हम कहते हैं body is accelerating. 0 है so body is in a uniform motion. I'll tell you what is uniform and non-uniform. And if acceleration is negative we call it as retarding है आपकी body या deaccelerate कर रही है.
तो ये कब होती है सिचुएशन? ए ज़ीरो से बड़ा मतलब कि पॉजिटिव कब होगा? जब मेरी फाइनल स्पीड और इनिशियल स्पीड में क्या रिलेशन आएगा? ग्रेटर का, कि हमारी फाइनल जो है वो ग्रेटर से इनिशियल से बड़ी है। ठीक है, तो हमेशा आपकी स्पीड क्या कर रही है? इफ़ योर स्पीड इज़ इंक्रीजिंग तो ऑब्वियसली आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। तो आपने एक्सेलरेटर प्रेस किया हुआ है तभी हो रहा है। ठीक है, और अगर आपकी फाइनल स्पीड और इनिशियल स्पीड बराबर है, मतलब आप कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो आपकी एक्सेलरेशन होगी ज़ीरो। ठीक है, एंड अगर आपकी फाइनल आपकी इनिशियल से कम है, यानी कि आपकी स्पीड या वेलोसिटी क्या कर रही है? डिक्रीज़ कर रही है। सो डिक्रीज़ कर रही है यानी हमने ब्रेक सप्लाई कर रखी है। सो ब्रेक सप्लाई कर रहे हैं तो बॉडी इज सेड टू बी डी एक्सेलरेटिंग और रिटार्डिंग। ठीक है, सो लेट्स क्विकली डू द टाइप्स ऑफ द मोशन। सो मोशन को हम दो तरह से डिवाइड करते हैं। वन इज कॉलिंग इट टू बी यूनिफॉर्म मोशन, देन अदर वन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है, यूनिफॉर्म मीन्स कांस्टेंट, वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? ज़ीरो। ठीक है, सो यूनिफॉर्म मोशन में इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स कवर करता है बॉडी इन इक्वल टाइम इंटरवल्स में। ठीक है, टाइम को थोड़े थोड़े छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो, हर एक पार्ट में बॉडी क्या करेगा? इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स कवर करेगा। ठीक है, देन नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है कि आपकी एक्सेलरेशन इज़ नॉट ज़ीरो। तो ज़ीरो नहीं है तो वो कुछ वैल्यू तो एक्वायर करेगी। अगर वो कांस्टेंट है तो हम उसको बोलेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। ठीक है, यूनिफॉर्मली कांस्टेंट। कौन कांस्टेंट है? एक्सेलरेशन। सो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बट इट इज़ अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मोशन नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल टाइम इंटरवल्स। टाइम को आपने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, अब उन हर एक पार्ट में अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट्स कवर कर रहा है, लेकिन इस तरह से कवर कर रहा है कि आपकी एक्सेलरेशन जो आ रही है वो क्या आ रही है? कांस्टेंट। सो वी कॉल इट एज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन चेंज हो सकती है वेरिएबल। तो अगर चेंज होगी सो वी कॉल इट एज नॉन यूनिफॉर्म। सो नॉन यूनिफॉर्म कौन है? एक्सेलरेशन। सो इट इज़ नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, so this is all about the kinematics and the variables that define the motion of the body. Thank you so much for watching Damanpreet's physics classes. Keep watching and please subscribe the channel. There is a button in the bottom, so please subscribe it, press it and subscribe the channel. Thank you so much. Keep watching.